डाउन ZBKC स्पेशल ट्रेन GU49003 के साथ सनावा रेलवे स्टेशन से चल रही है और अब किलोमीटर नंबर 55/5 पे पहुंच रही है। इसके साथ empty ZBKC कोचेज़ लगी हुई हैं और ये ट्रेन कुंदिया से कराची जा रही है। यानी कुंदिया आई थी कोल लेकर, अब कोल की अनलोडिंग हुई है कुंदिया में और वापसी अब ZBKC बन के जा रही है कराची। और 40 ZBKC कोचेज़ लगी हुई हैं इसके साथ और एक ब्रेक वैन। टोटल लोड है 41 का, यानी वज़न इसका टोटल लगाया जो तकरीबन बनेगा 1000 टन। GU40 9003 भी तोड़ जाएगा तकरीबन इसके साथ कराची तक। और फिर इस लोड में जो है ना लोडिंग होगी किसी और ट्रेन की, कोयले की या जो भी फास्फेट वगैरह। डेट है आज 30 दिसंबर 2023। टाइम हो चुका है 10:35। और ZBKC बहुत ही स्लो आ रही है। थ्रू का सिग्नल मिला हुआ था लेकिन फिर भी तकरीबन स्टेशन पे 15 मिनट ठहरी रही है। GU49003 की ऊपर वाली 2 लाइटें भी ऑन है, नीचे वाली एक ऑन है, एक का शायद मसला होगा इसलिए वो ऑफ है। इसमें न्यू ZBKC की एक कोच भी नहीं लगी हुई, सारी पुरानी कोच हैं, यानी पाकिस्तान रेलवे की जो पुरानी कोचेस थी ZBKC। बहुत ही ओल्ड कोच ZBKC की लगी हुई है। टू 9 अब्ताल एक्सप्रेस HB28030 के साथ आ जा रही है, बल्कि 8075 के साथ, और पहुंच रही है अब सनावा लेवल क्रॉसिंग के करीब। और सनावा तक रनिंग लेट है 10 मिनट, 8:42 टाइम और आज डेट 30 दिसंबर है। आज मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान रेलवे के मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव्स के बारे में कि पहले कौन से थे और आजकल कौन से हैं। तो पाकिस्तान के पावरफुल लोकोमोटिव्स के बारे में बात की जाए तो आज के दौर में यानी 2023 में 30 दिसंबर तक पाकिस्तान के जो पावरफुल लोकोमोटिव हैं उनमें पहला नंबर जो है वो GU40 का है। GEU यानी जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल लोकोमोटिव्स। ये GEU40 जो लोकोमोटिव हैं ये अमेरिका से आए थे और इनकी हार्स पावर जो है वो है 4000 हार्स पावर के लोकोमोटिव हैं। और ये जो है 3300 टन का लोड जो है इजीली हॉल करते हैं। इनकी लोड कैपेसिटी यानी कि हॉलिंग कैपेसिटी जो है वो 3300 टन है। तो जब से ये लोकोमोटिव आए हैं तो पाकिस्तान रेलवे के लिए बहुत ही यानी कि कारआमद साबित हुए हैं गुड्स ट्रेन के हवाले से, क्योंकि पहले 3300 टन का लोड अगर चलता था तो उसके साथ डबल लोकोमोटिव्स लगाने पड़ते थे।
यानी GEU40 लोकोमोटिव्स के आने से पहले। लेकिन जब से ये GEU40 लोकोमोटिव पाकिस्तान में आए हैं तो ये जो है ना 3300 टन का लोड एक इंजन इजीली हॉल कर सकता है, जबकि पहले मेरे ख्याल में इनके आने से पहले 3300 टन यानी 41 कोचेज़ वाले लोड चलते ही नहीं थे। मालगाड़ी के 41 कोचेज़ यानी ZBKH जो होती हैं अगर उनकी 41 कोचेज़ लोडेड हों तो उनका लोड जाके बनता है 3300 टन, ठीक है। तो ये जो लोड थे ये पहले मेरे ख्याल में नहीं चलते थे, अगर चलते भी होंगे तो बैंकर लोकोमोटिव के साथ चलते होंगे, यानी फ्रंट पे भी इंजन और बैक पे भी इंजन। तो जब से यानी GEU40 आया तो अब ये कंटेनर ट्रेन हो 3300 टन की, या कोल ट्रेन हो, या कोई भी ट्रेन हो, तो ये 3300 टन ईज़िली हॉल करता है। इसके लिए कोई भी यानी कि मुश्किल वाली बात नहीं है। और मोटी मिसाल आपको दूँ, अब कुंदियाँ तकरीबन एक हफ़्ता पहले 90 वाली पावर कोई नहीं थी, जबकि जूसे वाला कोल ट्रेन का एक लोड रेडी खड़ा था 3300 टन का कुंदिया में। तो पहले तो उन्होंने वेटिंग फॉर पावर ठहराया है 2 दिन, लेकिन जब पता चला कि कहीं से कोई KDA कोल या दाऊद खिल कोल नहीं आ रही कि जिनके साथ GEU40 आ रहा हो, तो उन्होंने फिर मजबूरन चलाया लोड को 2 लोकोमोटिव्स के साथ। यानी सादा मतलब ये है कि अगर GEU40 अवेलेबल होता तो वो तो सिर्फ एक लोकोमोटिव लगता, जबकि GEU40 अवेलेबल ना होने की वजह से फिर 2 लोकोमोटिव लगाए गए, यानी फ्रंट पे 80-41 और बैंकर 80-83। तो GEU40 जो है ये पाकिस्तान रेलवे के फ्यूल भी बचा रहे हैं, यानी गुड्स ट्रेन के साथ इनकी वर्किंग अगर परमानेंट कर दी जाए। लेकिन आजकल तो ये एक्सप्रेस के साथ भी वर्किंग कर रहे हैं, जबकि ये मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो एक्सप्रेस के लिए इसको एक्सप्रेस के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो इतना यानी कि पावरफुल लोकोमोटिव हैं और एक्सप्रेस का लोड ज़्यादा से ज़्यादा 1000 टन होता है या 1500 टन भी हो, जबकि ये 3300 टन का लोड हॉल करते हैं। तो इनको गुड्स ट्रेन के साथ फिट होना चाहिए मेरे ख्याल में तो। और इनके आने से पहले जो पावरफुल लोकोमोटिव पाकिस्तान में थे, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो थे HGMU30 के, यानी H का मतलब मुझे पता नहीं है, GMU30 का मतलब जनरल मोटर यूनिवर्सल, ठीक है। और ये 3000 हार्स पावर के लोकोमोटिव थे और इनका अलॉटेड लोड जो है वो है 2250 टन। यानी तब भी मुश्किल होती थी जब HGMU30 भी थे, चाहे पाकिस्तान में GEU40 के आने से पहले, तो तब भी HGMU30 गुड्स ट्रेन के साथ वर्किंग करते थे, या ZCU30, क्योंकि इनकी लोड कैपेसिटी जो है 2250 टन है, जबकि GEU40 जो है ये 3300 टन होल्ड करता है। तो बस यही कहना पड़ेगा कि GEU40 ने पाकिस्तान रेलवे की बहुत ज़्यादा मदद की है। HGMU30 वैसे वो भी पावरफुल लोकोमोटिव है, लेकिन HGMU30 GEU40 के आने के बाद अब एक्सप्रेस ट्रेन के साथ अक्सर वर्क कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान रेलवे के सेकंड मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है, लेकिन फर्स्ट नंबर जो है वो GEU40 का है। अब 129 अब भी सनामा पहुंच गई है, वो देखें सामने। और डेट मैंने आपको पहले बताई 30 दिसंबर 2023, और वेदर आज क्लाउडी है। (8075) है लोकोमोटिव। सिर्फ 10 मिनट ट्रेन लेट है क्योंकि आज फॉगी वेदर नहीं है ना। आज 129 के साथ कोचेज़ भी 9 लगी हुई हैं, तकरीबन 48-47 की स्पीड से पास हुई है 129 अब। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के पावरफुल लोकोमोटिव्स कौन से हैं, पहले कौन से थे और आज कौन से हैं। और 129 अब थाला एक्सप्रेस सलामत से पास होते हुए देखिए।
129 Upthal Express, still waiting for cross with 128 down at Sanama railway station. और 128 डाउन का अभी तक कोई पता नहीं है। वैसे तो कोटा 2 से चल रही है, लेकिन अभी अपडेट नहीं मिली कि कहाँ पहुँची है। कोटा 2 और सनामा के दरमियान है वैसे। HBU 28030 at Sanama with 129 Upthal Express and waiting for cross with 128 down Mir Express with HBU 28045 in heavy foggy weather.